क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि हमेशा आप ही गलत होते हैं? आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है और ओवर रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में, अच्छे डिसीजंस नहीं लेते और उनकी बातें सुनकर सच में आप भी खुद पर डाउट करने लगे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो इसका मतलब ये है कि आप भी गैस लाइटिंग के विक्टिम हैं। सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि गैस लाइटिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है और किस तरह गैस लाइटर्स इस टेक्निक को आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस साइकोलॉजिकल अब्यूज से आपको क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं गैस लाइटिंग से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर दो एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का एक्चुअल मतलब होता क्या है? गैस लाइटिंग एक तरीके का साइकोलॉजिकल अब्यूज है, एक इंटेंशन है। एक इंसान की इंटेंशन है सामने वाले पर्सन के ब्रेन को वॉश करने की। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि सामने वाला इंसान भी मान लेता है कि वो गलत है, गलत डिसीजंस लेता है, वो अपने ऊपर डाउट करने लगता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और इवेंचुअली खत्म हो जाता है। करने को गैस लाइटिंग को कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में लोग गैस लाइटिंग को रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ज्यादा यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम गैस लाइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स गैस लाइटर्स यूज करते हैं सामने वाले पर्सन को कंट्रोल करने के लिए और उसको अब्यूज करने के लिए। जैसे कि हमने बात करी कि गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजिकल अब्यूज है जिसमें इंसान अपने पार्टनर को या जिस भी इंसान के साथ वो डील कर रहा है उसकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, यानी उस इंसान को डाउट करवाता है कि वो जिसे रियलिटी मान रहा है वो तो सच है ही नहीं। साथ ही साथ उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है और इसकी वजह से वो पर्सन अपने ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देता है। अक्सर जो लोग गैस लाइटिंग के विक्टिम्स होते हैं वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है, या जो सामने वाला इंसान है वो उनके साथ एक ट्रिक यूज कर रहा है और उनको साइकोलॉजिकली अब्यूज कर रहा है। मोस्टली लोग ये भी नहीं समझ पाते कि वो इस चीज के विक्टिम है। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि हम गैस लाइटिंग को पहचाने, उसे आइडेंटिफाई करें और अगर आपको भी लगता है कि आप गैस लाइटिंग के विक्टिम हैं तो आपको उससे ओवरकम करने की स्किल्स लर्न करनी चाहिए। अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो गैस लाइटर्स यूज करते हैं। पहली टेक्निक का नाम है काउंटरिंग। गैस लाइटर्स आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो आपको ठीक से याद ही नहीं है। वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप अपनी मेमोरी पर, अपनी खुद की मेमोरी पर भरोसा ना करें। जब भी आप कुछ बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, तुम्हें याद नहीं है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हुई थी। जो भी गैस लाइटर्स होते हैं वो आपकी मेमोरी पर सबसे ज्यादा आपको डाउट करवाने के लिए मजबूर करेंगे। जब भी कोई कॉन्वर्सेशन होगी, जो भी आप बोल रहे होंगे वो आपको विश्वास दिलाएंगे, यकीन दिलाएंगे कि जो भी आप बोल रहे हैं वो गलत है। वो बहुत ही प्यार से बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम्हें याद नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुम्हें ठीक से चीजें याद ही नहीं रहती हैं। और वो इस बात को इतना प्यार से और इतने तरीके से आपको समझाएंगे कि आप खुद मान लेंगे कि शायद वो सही बोल रहे हैं और शायद सच में आपकी मेमोरी खराब हो गई है और आपको सच में वो बात ठीक से याद नहीं है। और आप हमेशा इस ट्रैप में फंसे रहेंगे कि जो भी बात होती है वो आपको ठीक से याद ही नहीं रहती। इसका रिजल्ट ये होगा कि आप खुद मान लेंगे कि आपकी मेमोरी वीक है, आप चीजें भूल जाते हैं और जो भी बात हुई थी जिस तरह से वो बता रहे हैं उस तरह से हुई थी और जो आपने बताया या जो आपको याद है वो गलत है। एंड इवेंचुअली आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना डैमेज हो जाएगा कि आप हर चीज पर, अपनी हर मेमोरी पर डाउट करने लगेंगे और आपको लगेगा जो चीजें आपको याद है वो शायद सही नहीं है और आप उनकी इन्फॉर्मेशन को सही मानेंगे, उन पर डिपेंड हो जाएंगे और आप खुद को डाउट करने लगेंगे। अब हम बात करेंगे गैस लाइटिंग की दूसरी टेक्निक के बारे में जिसको बोलते हैं विद होल्डिंग। गैस लाइटर से आप जब भी बात करेंगे ना, किसी भी कॉन्वर्सेशन में वो आपको अक्सर ये बोलेंगे, तुम्हारी बातें ना मेरी समझ के परे है, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता या समझ सकती, क्या कहना चाहते हो तुम, तुम्हें खुद ही नहीं पता। एंड एक्चुअली दिस इज अ स्टाइल। ये उनकी एक मैनिपुलेशन ट्रिक है एंड इंटेंशन है कि वो आपको सुनना ही नहीं चाहते, वो आपको बोलने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि जब भी आप बोलने की कोशिश करेंगे वो आपको ये कहेंगे कि आप कंफ्यूज करते हो उनको,
आपको जो कुछ कहना है वो शायद आप खुद ही नहीं जानते और आपकी बातें उनके समझ में नहीं आती। इसका मतलब यही हुआ कि आप में ही कमी है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप ही ठीक से नहीं बोल पाते, ठीक से समझा नहीं पाते अपनी बातें, ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आप ये मान लेते हैं कि आप खुद गलत हैं और सामने वाला पर्सन सही है। तो आप अपनी फीलिंग्स को ज्यादातर फिर एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है कि शायद आप ही ठीक से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी चीजें दूसरों को ढंग से समझा नहीं पाते और आपको अपनी बात ठीक से रखनी नहीं आती। तो ये आपकी ही कमी है। गैस लाइटर्स का या प्रॉपर इंटेंशन ये होता है कि वो आपको बोलने देना नहीं चाहते, वो आपको सुनना नहीं चाहते। दे रिफ्यूज टू लिसन टू यू और इस पर्पस को पूरा करने के लिए वो आपको यकीन दिलाते हैं कि जो भी आप बोलते हैं वो बेकार होता है, किसी मतलब का नहीं होता और आप खुद नहीं जानते कि आप क्या बोलना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। गैस लाइटिंग की तीसरी टेक्निक का नाम है ट्रिवियलाइज, यानी कि आपकी जो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं वो उनको डिसरिगार्ड करते हैं या इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। बेसिकली गैस लाइटर्स लो इन एम्पैथी होते हैं, यानी कि उनको दूसरों की फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है एंड आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आप कितने सेंसिटिव हो, आप कितना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप बेवजह बात को खींच रहे हो, या ये बात तो इतनी सी थी, इस पर तुमने इतना सोच लिया। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप पर डाल देंगे कि अगर आप किसी सिचुएशन में इमोशनली एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, कोई बात आपको बुरी लगी है, वो जता रहे हैं सामने वाले को, तो वो इस चीज के लिए आपको ब्लेम करेंगे कि ये आपकी ओवर सेंसिटिविटी की वजह से है, आप चीजों पर ओवर रिएक्ट करते हो। तो यहाँ गैस लाइटर्स का सीधा सा इंटेंशन होता है कि आपको उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए और अगर आपको बुरा भी लगा है तो आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है। चौथी टेक्निक जो गैस लाइटर्स यूज करते हैं वो है डिनायल। गैस लाइटर्स अपनी किसी भी बात को कभी भी गलत नहीं मानते, वो अपनी गलती नहीं मानते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते और वो आपको यकीन दिलाएंगे कि जो कुछ भी गलत होता है वो हमेशा आपकी वजह से होता है या किसी भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है। वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। अगर कोई भी सिचुएशन है जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने से भी डिनाई करेंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। पांचवी टेक्निक जो गैस लाइटर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है डाइवर्टिंग, यानी कि चेंज द टॉपिक। कभी भी अगर किसी सिचुएशन में आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं या किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं जो कि एक्चुअली सही है, तो वो इस टॉपिक को डाइवर्ट कर देंगे, वो टॉपिक ही चेंज कर देंगे। मतलब वो किसी भी कीमत पर आपको सही साबित होने ही नहीं देंगे। गैस लाइटर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, या अगर मैं प्रॉपर हिंदी में बोलूँ तो वो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। वो आपको कभी भी सही साबित नहीं होने देते और यहाँ उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं और वो आपको एक कंफ्यूज स्टेट में रखते हैं जिसमें आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते और आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो पुअर है एंड अल्टीमेटली वो आपको विश्वास दिला देते हैं दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, जो कि बिल्कुल झूठ है। वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते, आपकी मेमोरी भी ठीक नहीं है, आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, आप उन्हें ठीक से समझा भी नहीं पाते, ये भी आपकी ही गलती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को भी दबा देते हैं, वो आपको आपके इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं करने देते। और इवेंचुअली ये होता है कि गैस लाइटिंग का जो विक्टिम होता है वो अपना वजूद खो देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, अपने डिसीजंस, अपने ऊपर एंड अपने से रिलेटेड हर बात पर डाउट करने लगता है। अगर आप भी गैस लाइटिंग के विक्टिम हो तो आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है और कुछ रेजिलियंस टेक्निक्स आपको सीखनी चाहिए जिससे आप अपनी जो सेल्फ है उसको एनहांस कर सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप गैस लाइटिंग से ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको अपनी रियलिटी पर खुद विश्वास रखना है। आपको दूसरों की जरूरत नहीं है उसको वैलिडेट करने के लिए। कोई दूसरा इंसान आपकी रियलिटी को वैलिडेट नहीं करेगा। ये खुद आप डिसाइड करेंगे कि आप कैसा सोचते हैं या आपने क्या डिसीजंस लिए हैं। तो जो भी आप सोचते हैं या जो भी आप डिसीजंस लेते हैं या कोई भी जो आप काम करते हैं वो आप फुल कॉन्फिडेंस से करिए, अपने ऊपर डाउट मत करिए।
और दूसरे पर्सन को ये पावर बिल्कुल मत दीजिए कि वो आपको वैलिडेट करे कि आप जो बोलते हैं या जो फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं वो सही है या गलत है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जो आपके सेल्फ डाउट्स हैं उसे बाहर निकालिए। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।